हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है एसएससी की तरफ से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। यहाँ पर आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं पहले। तो देखिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 26 सितंबर से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 16 अक्टूबर यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रखी गई है। तो 16 अक्टूबर से पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देने हैं। और फी पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पर 17 अक्टूबर रखी गई है। तो 17 अक्टूबर तक से पहले पहले आपको अपनी फी भी पे यहाँ पे कर देनी है। करेक्शन विंडो आपकी ओपन होने वाली है 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। तो बाई चांस अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप इस टाइम पर उसको ठीक कर सकते हैं। आपके जो इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका नवंबर या दिसंबर में ये करा सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला। ये इनका टोल फ्री नंबर है। अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पर कॉल करके इनकी हेल्प ले सकते हैं। चलिए इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो ये आपकी दो कैटेगरीज में हुई है। फर्स्ट कैटेगरी आपकी सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPFS। द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6। इसके लिए आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, जो कि आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 तक हो सकती है। और ये आपकी ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होने वाली है। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो ये पोस्ट जो है इसमें भी आपको लेवल 6 की ही सैलरी मिलेगी और ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है। अब हम देख लेते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी कितनी है। तो देखिए सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए यहाँ पर टोटल आपकी 142 वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए यहाँ पे आपकी टोटल 70 वैकेंसीज हैं। अब हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPFS में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 2,861 वैकेंसीज हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया सब। अब आगे हम चलते हैं इसमें और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। एज लिमिट की बात करें तो देखिए 20 to 25 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन जिन कैटेगरीज को है उनकी डिटेल्स दी हुई है। SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का। बाकी भी यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम नोटिफिकेशन में और क्या क्या बताया इन्होंने। असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर नहीं मांगी गई है। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट। तो देखिए जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस वाली कैटेगरी के लिए पोस्ट है उसके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको उनके पास यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर LMV मोटरसाइकिल एंड कार ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। तो देखिए जब उनका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा उसके लिए जब आपको बुलाया जाएगा तब तक आपके पास जो ओनली मेल कैंडिडेट्स हैं और जो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फीमेल्स के लिए कुछ भी नहीं माना गया है। हाउ टू अप्लाई देखिए अब यहाँ पे आपका सारी डिटेल्स दी हुई है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा SSC की वेबसाइट पे जाके। ये SSC की न्यू वेबसाइट है, ये ओल्ड वेबसाइट है। अगर आपने इस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको दोबारा से जाके इनकी वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। एप्लीकेशन फीस की अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी फीस नहीं पे करनी है। और फीस जो आपको पे करनी है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है और कोई भी तरीका आपका यहाँ पे फी पे करने का नहीं है। ऑनलाइन मोड में ही आपकी फीस पे की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल दी हुई है। तो आप देख सकते हैं आपके रीजन में कौन कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर आ सकता है। हर रीजन के लिए यहाँ पर सेंटर्स की डिटेल दी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखिए द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सब चीज़ें आपके कराई जाएंगी यहाँ पे। तो पेपर 1 के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में आपके 4 पार्ट्स में पेपर होगा। सब इसके लिए फर्स्ट पार्ट में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 50 मार्क्स के होंगे। फिर सेकंड पार्ट में आपसे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 50 मार्क्स के होंगे।
फिर थर्ड पार्ट में आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी आपसे 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा, यानी कि 30 मिनट्स हर एक पार्ट को करने के लिए दिए जाएंगे। फिर आपको पेपर 2 का बता देती हूँ मैं आपको। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपके 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और इसके लिए भी आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 में 0.25 मार्क की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपका पेपर 1 का सिलेबस है, इसमें आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। फिर यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है पेपर 2 के लिए, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, यानी कि पीएसटी एंड पीईटी की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखिए हाइट नॉर्म्स फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस। तो सबसे पहले इसके लिए बात करेंगे, एसआई की जो पोजीशन है दिल्ली पुलिस में उसके लिए देख लेते हैं। तो मेल, यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 2 और 3। देखिए सीरियल नंबर 2 और 3 में जो मेल कैंडिडेट्स लिस्टेड है उनके अलावा जो दूसरे मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर की, चेस्ट होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड के लिए यहाँ पे 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। और मेल कैंडिडेट जो कि इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं उनकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर रखी गई है, और चेस्ट यहाँ पर 80 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 85। या फिर जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं उनकी हाइट यहाँ पर रखी गई 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट अनएक्सपेंडेड 77 एंड एक्सपेंडेड 82। फीमेल कैंडिडेट्स दोज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 5 एंड 6। तो देखिए ये वाली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनको छोड़कर जो बाकी सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो ये वाली कैंडिडेट्स हमारी जो इनमें से किसी कैटेगरी में आती हैं उनकी हाइट यहाँ पर 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो भी फीमेल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब्स में आती हैं उनकी हाइट यहाँ पर 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं हाइट नॉर्म्स फॉर एसआई इन सीएपीएफएस। तो देखिए सीएपीएफएस में हाइट नॉर्म्स क्या मांगे गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मेल कैंडिडेट्स जो कि कैटेगरी 2nd, 3rd, 4th, 5th में नहीं आते उनके लिए इतनी मांगी गई है हाइट। और यहाँ पे आप चेस्ट का देख सकते हैं, ऐसे ही फिर आप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी देख सकते हैं, सब आपका बताया गया तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पीईटी की। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखिए 100 मीटर रेस करनी होगी उनको इन 16 सेकेंड्स एंड 1.6 किलोमीटर रेस करनी होगी इन 6.5 मिनट्स। लॉन्ग जंप करनी होगी उनको 3.65 मीटर की, इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। हाई जंप करनी होगी आपको 1.2 मीटर की, जिसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट करना होगा आपको 4.5 मीटर का, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 मीटर की रेस करनी होगी इन 18 सेकेंड्स, 800 मीटर की रेस करनी होगी इन 4 मिनट्स। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की, इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। एंड हाई जंप 0.9 मीटर की, इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। तो ये आपसे देख सकते हैं, यहाँ से मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। देखिए जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वुड एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग करिकुलम, उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग कराई जाएगी छोटी सी, जिसमें आपको ये 7 ऑब्स्टिकल इवेंट्स पास करने होंगे। सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है आपको। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल, वर्टिकल रोप, ये सब आपको करने होंगे। ये सब अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एंड फोर्स फॉर विच दे वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो देखिए ये सब होने के बाद आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा प्रेफरेंस पोस्ट के लिए। तो ये सारी पोस्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, इसमें आपकी क्या क्या प्रेफरेंस आने वाली है वो फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है। Final selection and allocation of post force will be made on the basis of performance of candidates in paper 1 and paper 2। तो देखिए जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे ही रहने वाला है। बाकी जो भी कुछ है आपका वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। जो आपकी मेरिट लगेगी वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे ही लगेगी। तो यही थी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।